Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां हमें है कुछ मैजिकल पावर बरसे जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स हमसे है ये जहां हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी हम सबको विंग्स। पिछली एपिसोड में आपने देखा म्यूसा जैरेड से मिली और वो दोनों दोस्त बन गए। डार्सी ने उस पर काबू पाकर सिम्युलेटर को खराब कर दिया ताकि कोई वहां ना पहुंच सके, लेकिन विंग्स ने आखिरकार कन्वर्जेंस मैजिक की मदद से अपनी जान बचा ली। पोस्चर प्रिंसेस लैला, सर ऊपर कंधे पीछे। यस नैनी, आपके फादर का फोन आया था। बोलिए। वो जानना चाह रहे थे कि आप अपने लेसन्स ले रही हैं या नहीं। यस ऑफ कोर्स। सीधे खड़ी हो प्रिंसेस लैला। राइट। आज शाम आपको कोर्ट जाना है। जी। वहाँ खामोश रहना। जी नैनी। आपको सिर्फ देखना है और कुछ मत करना। यस नैनी। खामोश रहना, किसी से बात नहीं करना। और ना कोई तुमसे बात करेगा। तुम यहाँ अकेली हो। नहीं, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। Dear Helia, मैं इस रूटीन से बहुत परेशान हो गई हूँ। या तो हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं या मॉन्स्टर से फाइट करते रहते हैं। दिस इज सो बोरिंग। और अभी तो कन्वर्जेंस क्लासेस लेना भी बाकी है। गाइस, हमें ब्रेक की जरूरत है। तुम स्कूल बंक करने की बात कर रही हो? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सही, स्कूल छोड़ा तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम क्या कहती हो? मैं फेराकांटा को नाराज नहीं करना चाहती। वो हमारी प्रॉब्लम समझ जाएंगी। हमें थोड़ी शॉपिंग की जरूरत है बस। बट मैं चाहती हूँ कि हम सब डांस करने चले। हाँ, ये सुनने में अच्छा लगा। हे म्यूसा, टेक्ना कहाँ है? वो इस वक्त टिमी के साथ है। सोकर देर से उठना और उसके ऊपर से स्कूल में स्किप करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ मेल पिक करने गई थी। चार्मोग्राम स्टेला के लिए, मिस्ट्री लेटर फ्लोरा के लिए और ये है ब्लूम के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से। तो क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? नहीं गाइस, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है।
ब्लू, अर्थ को विजिट करने का आइडिया वाकई में जबरदस्त है। सीरियसली स्कूल में तो बहुत बोर हो गई थी मैं। ध्यान रखना पिक्सीज हमें देख न ले। तो ब्लूम, तुमने आखिर स्कूल स्किप करने का कैसे सोचा? आज मेरी मॉम कोर्ट जा रही है और मैं गार्डिनिया जाकर वहाँ उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। तुम अपनी मॉम के पास जाओ, जब तक हम डाउनटाउन घूम लेंगे। लेकिन तुम लोग वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि बस ट्रैफिक में फंसी हुई है। Hey, no problem, हम उड़ के चले जाएंगे। स्टेला, नहीं। I'm really sorry। हटो। माफ कीजिएगा, इसने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, नजर आ रहा है मुझे। अब कोई मैजिक नहीं स्टेला। ओह, ट्रांसफॉर्मर भी नहीं। तो आजकल तुम लोग काफी मेहनत कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए हीट सिंक लेकर आया हूँ। वाओ, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए, थैंक्स। ये सबसे अपग्रेडेड मॉडल है और इससे तुम ज्यादा देर तक कंप्यूटर यूज कर पाओगी। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू टिमी। तो तुम्हें पसंद आया? हाँ, अच्छा है, लेकिन ये मेरे कंप्यूटर के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। ओह, टेक्ना, मैं सोच रहा था कि हाँ, क्या तुम्हें पता है कि टेंसर इनकैंटेशन सर्किटरी सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सुनो टिमी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं पूरा दिन ही सॉफ्टवेयर यूज करती रहती हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं यहाँ आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। आई एम सॉरी। लेकिन मुझे लगा उसे कंप्यूटर्स पसंद है। ये जगह मैजिक से बहुत डिफरेंट है। हाँ, यहाँ आके तो कुछ और ही एनर्जी है मेरे अंदर। हाँ, और इस प्लेनेट पे तो कई सारे कपड़ों की शॉप्स भी हैं। बहुत मजा आएगा। मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। ये बताओ पिक्सीज कहाँ है? पिफ तो यहाँ है, लैला की पॉकेट में। और लॉकेट को इस प्लेनेट के फूलों की खुशबू आ गई, तो वो उनके पीछे भागी चली गई। डोंट वरी, पिक्सीज उसे ढूंढ लेंगी। तुम्हारा मतलब तुम लोगों ने पिक्सीज को अकेला छोड़ दिया? तो इसमें भी क्या बड़ी बात है, उन्हें वापसी का रास्ता मिल जाएगा। आज तक किसी ने पिक्सी को नहीं देखा है। जानती हो कितनी गड़बड़ हो सकती है? इसमें उदासी भी छुपी है और खुशी भी। तो क्या तुम अभी तक एक छोटी बच्ची हो? यस मैडम, कम ऑन, अब वापस सोना चाहिए। हे, हम यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं ताकि तुम कहीं और न चली जाओ। ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? क्या तुम लोग रास्ता भूल गए हो? कोई बात नहीं। चलो देखते हैं तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। ओके। मेरी 3 मैजिक फ्रेंड्स ने मुझे कंपनी दी। ओह, सच में? काफी लकी हो तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। उन्होंने हमें नहीं देखा। आखिरकार हम सब दोबारा एक साथ हैं, सिवाय एक के। हाँ, लेकिन ब्लूम बाद में आ जाएगी। अफसोस होगा अगर उसने सेल्स मिस कर दी तो। मुझे यकीन नहीं आ रहा उसकी पिक्सी भी उसके साथ गई है। लॉकेट को जानकर अच्छा लगेगा कि पिक्सीज को सिर्फ बच्चे देख सकते हैं। गंदे हाथ। एक्सक्यूज मी, ओह नो, फिर से पुलिस आ गई। आप लोग यहाँ मॉल के सामने खड़ी क्या कर रही हैं? स्कूल नहीं जाना है क्या आज? एक्चुअली हम यस सर, प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। आपसे? आप लोग मुझे ये बताइए कि किस स्कूल में पढ़ते हैं? हम एल्फिया जाते हैं सर, वो शहर से बाहर है। और आप सबको यहाँ आने की इजाजत है? ऑफ कोर्स सर, अगर आप चाहें तो हमारे पेरेंट्स को कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए। हे, एक्टिंग अच्छी थी। ये एक्टिंग नहीं थी, उसका अंदाज, उसके अल्फाज। हाँ, आगे कहो। लैला बहुत ही समझदार है। मेरा नाम है एन, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम क्या कर रही हो एन? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डांस कर रही हूँ, क्या तुम्हें आता है? नहीं, मुझे नहीं आता। क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगी? हे, उठ भी
जाओ स्लीपी हेड। हाँ उठ जाओ, सोती रहोगी क्या? तुम क्या बोल रही हो म्यूसा? इस तरह बात करना कहाँ से सीखा? ओह, तुम तो जानती हो मैं एंड्रॉस की प्रिंसेस हूँ। हम में से कुछ ही प्रिंसेस हैं, सही कहा ना? ब्लूम की ही मिसाल ले लो, उसे तो प्लीज भी नहीं कहा जाता। एंड्रॉस में प्रिंसेस ज्यादा काम नहीं करती, हमें सिर्फ एक चीज के लिए ट्रेन किया जाता है, एटिकेट्स की मास्टर बनना। सही कहा, बहुत बोरिंग था वो सब। बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन सीधे खड़े रहना और कहना यस मैम। प्रिंसेस को सुनना नहीं, सिर्फ देखना चाहिए, सही कहा ना? मैं वहाँ बस गुलामों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। क्योंकि अब हम हैं तुम्हारे पास, इसलिए फिक्र की जरूरत नहीं। हाँ, और हम मिलके तुम्हें बहुत फन करवाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया मॉम। शायद, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक भी है या नहीं। शायद मुझे केस नहीं करना चाहिए था। देखिए मॉम, उन दोनों ने मिलकर आपकी दुकान जला दी। जानती हूँ, लेकिन उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जेल भिजवाने की वजह मैं हूँ। मेरे लिए ये आसान नहीं है। ऐसा नहीं किया तो उन दोनों की वजह से बहुत सी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्लूम, तुम इतनी समझदार हो गई, मुझे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या मतलब इस बात का? तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो। मैंने बहुत कुछ सहा है मॉम। ये मेरी रियल फैमिली की निशानी है। इसमें लिखा है डैफ्नी, ब्लूम, ऑरिटेल और मैरियन। ऑरिटेल और मैरियन तुम्हारे रियल पेरेंट्स। और इसके बीच में मेरा पूरा फैमिली ट्री है। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको ये सब बता ही क्यों रही हूँ। मैं अक्सर ख्वाब में अपनी मॉम की लोरियाँ सुनती हूँ, लेकिन जो लोरियाँ आपने मुझे सुनाई है वो मेरे दिल में बसी हुई है। शुक्रिया ब्लूम, लेकिन हमारी फिक्र मत करो। ढूंढो उसे जो तुम ढूंढना चाहती हो। ब्लूम, किको क्या कर रहा है? वहाँ तो कुछ नहीं है। वेल, ये समझाना मुश्किल होगा। कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, हे, वो देखो क्लब। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आज स्कूल डे है, लगता है कि सब बंक करके यहाँ आए हुए हैं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। और हम यहाँ लड़ने भी नहीं आए। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? क्या ब्लूम से मिलने जा रही हो? हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे मॉल जाकर ब्रैंडन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना है। तो फिर हम चलें? हाँ। See you. हीलिया। ये जगह तो कमाल की है। हाँ, लेकिन ये म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्लूम ने कहा कोई मैजिक नहीं, लेकिन यहाँ हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। हे, ये म्यूजिक किसने चेंज किया? इन लड़कियों में कुछ तो खास बात है, मैंने कहा था ना तुमसे। उसने म्यूजिक चेंज कर दिया। शायद उसके पास कोई हाई टेक रिमोट कंट्रोल है। नहीं, तुमने दूसरी लड़की को नहीं देखा? उसके पास यकीनन कोई सुपर पावर है। मुझे लगता है तुम्हें हैरी पॉटर बुक्स ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। जानते हो ना, मैं पढ़ नहीं सकता। वेट, क्या हुआ फ्लोरा? कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कई है। बातें कहीं नहीं जाती, लेकिन समझने वाले उन्हें महसूस कर लेते हैं। ये लेटर जो तुम्हारे ये तुम्हारा पास... है, ये लो। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओह फ्लोरा, ये तुमने क्या किया? ये तो बहुत अच्छा मौका था। थैंक यू सो मच, तुम मुझसे मिलने आई। अपने आप को अकेला मत समझो लैला। जब तुम चली जाओगी तो क्या होगा? परेशान मत हो। मैं कभी भी इस पैलेस से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। लैला, तुम जहाँ भी हो हमेशा आजाद हो। मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हें बस एक दोस्त चाहिए डांस के लिए। ओह, तो ये सब तुमने अपनी प्रिंसेस की बोरिंग ड्यूटी से बचने के लिए किया। थैंक यू मेरे साथ डांस करने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब दिखाते हैं सबको हम कितना अच्छा डांस कर सकते हैं। तू
ग्रिजेल्डा, क्या तुमने ब्लूम और बाकियों को ढूंढा? नहीं हेडमिस्ट्रेस, वो स्कूल में नहीं है। ये अच्छी खबर नहीं है, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। परेशानी तो तब शुरू होगी जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। ओह, क्या बात है। चुपचाप हमारे साथ चलो। दूर हटो। म्यूसा! ये बात मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर मुझे खुशी है कि ग्रिजेल्डा की सेल्फ डिफेंस क्लास ली चुकी हूँ। तो ठीक है, अब से ये एक प्राइवेट पार्टी है, जिसने नहीं खेलना वो चला जाए। वेरी नाइस टू मीट यू। अब हमें चलना चाहिए। हे एवरीबॉडी, वहाँ देखो। क्या बात है? म्यूसा और लैला, वो वहाँ अभी तक अंदर हैं। मुझे वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ओह, ये कितना बुरा है। हाँ? अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लैला और म्यूसा मुसीबत में हैं। क्या बात कर रही हो तुम? हम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें गायब होने का स्पेल आता है तो बताओ। नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या चाहते हो हमसे? वैसे तुमने म्यूजिक कैसे कंट्रोल किया? बताओ भी, हमने तुम्हें खुद सुपर पावर्स यूज करते हुए देखा। ये क्या बोल रहे हो तुम मिस्टर? अगर तुम ये सिर्फ हमारे लिए इस्तेमाल करो तो हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हम क्या करें? हो सकता है ये शैडो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक हो। चलो पकड़ो उन्हें। हाँ? पकड़ लिया। अंधेरा, म्यूसा तुम कहाँ हो? अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मुझे डर लगता है। कहाँ हो तुम? वो चली गई। तुम अब अकेली हो। तुम्हारी दोस्त भाग गई है। अब क्या करोगी? हाँ? लैला, क्या तुम ठीक हो? अपने आप को संभालो। हम मदद के लिए आ गए। उन्होंने हमें अंदर आते नहीं देखा। लैला, मैं जानता था, तो तुम सबने देख लिया ना? हाँ? चलो इन्हें लेकर चलते हैं ग्रिफिंडोर स्कूल ऑफ मैजिक में। तुम ठीक हो? बस हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। यस, आई एम रेडी। अब मैं तेज बजाती हूँ। ऐसे रहो सबके साथ। हे, बहुत हुआ। ये कौन था? एक लड़की को तंग करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। चलो अब खेलो। यही चांस है भागने का। चलो। वहाँ से जाना है? हाँ, चलो। पकड़ लिया। लैला! पकड़ लिया। बहुत अच्छे। हाँ? वो सब गुस्से में बहुत अच्छे लगते हैं। बेवकूफ, उनको पकड़ो वरना वो पुलिस को बता देंगी। ओह नो! हमसे कोई बच नहीं सकता। हाँ? हाँ, बच गए।
is some news. वाह, अब हीरो है। वैसे दाद देनी पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। तुम लोगों ने बगैर इजाजत क्लास स्किप की और स्कूल से निकल गए। ये स्कूल के उसूलों के सख्त खिलाफ है और इसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। तुम लोगों की सजा है कि आज रात स्कूल की सफाई करोगे। नहीं, फिर से नहीं। लेकिन हम पूरे स्कूल की सफाई नहीं कर सकते। सब कुछ साफ करना होगा। लेकिन इतना काम तो मैजिक से हम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कन्वर्जेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, कन्वर्जेंस मैजिक नहीं। प्लीज हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, हम बहुत बोर हो गए हैं मैजिक से। देखो, तुम सबको प्रैक्टिस की जरूरत है आगे होने वाली बैटल्स के लिए। लॉर्ड डार्कर इसी तरह के मौके का तो इंतजार कर रहा है। और उसका सामना करने से पहले तुम लड़कियों को दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी हीलिया से बात करनी हो मुझे डर लगता है। तुम्हें पता है ना मुझे डांस कितना पसंद है, लेकिन आज मैं म्यूसा के बगैर डांस क्लब नहीं जा पाई। क्यों, तुम्हें अकेले जाने से डर लग रहा था? अकेले जाने से नहीं, अकेले रहने से लगता है। हाँ, क्या मतलब तुम्हारा? जब मैं छोटी थी तो मेरी एक ही दोस्त थी और वो भी मुझसे दूर हो गई। उसके बाद मेरी कोई दोस्त नहीं बनी जिसके साथ मैं डांस करती। लेकिन अब जब मैं विंग्स का पार्ट हूँ तो मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ, मैं भी यही फील करती हूँ। और मुझे हीलिया से बात करते हुए डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों नेवर माइंड। विंग्स है ऐसा एक जहां जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी। ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब, एनर्जी, पावर for those who are the sign of the wings. Wings Club, Wings Club, Wings, उम्मीदों का जहां हो पूरे हर अरमान जो चाहे थे सभी। ये है विंग्स की शान। विंग्स है ऐसा एक जहां जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी। ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां। विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां। हमें है कुछ मैजिकल पावर, बरसे जैसे खुशियों के शावर। है हंसी हर लम्हा जिंदगी, इसे जी भर के जी लो। अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो। हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। विंग्स, हम हैं मैजिकल विंग्स, हमसे है ये जहां, हमसे रंग यहाँ, कहते हैं सभी, हम सबको विंग्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा ब्लूम, लैला, म्यूसा, स्टेला और पिक्सीज गार्डनिया गए। उन्हें पता लगा कि पिक्सीज आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही,
लैला और म्यूसा को कुछ अनजान लोगों ने घेर लिया था, लेकिन फेरागोंडा और ग्रिजेल्डा वहां पहुंची और उन्हें बचा लिया। सॉरी हनी, लेकिन सबसे पहले मेरी पिक्सी ने फ्रूट ढूंढे थे। पहले मैंने देखा था और मेरी पिक्सीज ने ढूंढे थे। हाँ, या तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है या तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सबको पता है कि तुम मेरे पेट्स और पिक्सी से बहुत जलती हो। हम जीत चुके हैं, मान लो। हम किस बात पे लड़ रहे थे? चलो म्यूजिक और सॉन्ग सुनाओ हमें। माय लॉर्ड, 5 निंजा हॉक्स उस लड़की को किडनैप करने में कामयाब हो गए। काफी तेजी दिखाई है इन्होंने, शायद इसीलिए इन्हें निंजा हॉक्स कहते हैं। लेकिन सर, अगर स्काई उसे बचाने आया तो? हमारे निंजा से कह दो कि जब तक वो हमारी बात नहीं मान लेते उस लड़की पर नजर रखें। ठीक है सर। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर स्काई उसको यहाँ पर बचाने आए तो बहुत जल्द रेक्लियन मेरा हो जाएगा। कहाँ हूँ मैं? मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प। वहाँ कौन है? प्रिंस स्काई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हम हैं एलीट टेक्नो निंजा टीम, हमने हारना नहीं सीखा। तुम योशिनोया के लिए काम करते हो ना? बातें करने का वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत काम निपटाने हैं हमें। कहाँ फंस गई मैं? क्या मुसीबत है? ब्लूम ने ठीक कहा प्रोफेसर, सब खराब हो गया। अगर उस छोटे से बादल पे सही स्पेल कास्ट हुआ होता तो नतीजा कुछ अलग ही होता। हाँ? वाओ, वैसे शार लेने के बाद तुम्हारा हेयर स्टाइल काफी अच्छा हो गया है ब्लूम। ओह, ये काम काफी मुश्किल था। देखें, मैं जानता हूँ कि बारिश के स्पेल मुश्किल हैं, लेकिन मैजिक की तारीख का ये सबसे टेक्निकल चार्म था। जानती हो क्यों? साली की वजह से। एग्जैक्टली। सैकड़ों किस्म के लोगों ने अपने स्टाइल के रेन मैजिक को पैदा किया। इस तरह के मैजिक स्पेल्स तूफान और दूसरे खतरनाक मौसमों से लड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि कहत साली और दूसरे खतरनाक मौसम। अरे बस भी करो, नया लुक है तो क्या हुआ है, तो वो प्लेडियम। मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा। सीखें। चलो अब देखते हैं कि कौन ह्यूमिक्स फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। कल मुलाकात होगी। चलो मोर, अब हम चलते हैं। कहीं ना कहीं तो सेल जरूर लगी होगी। फिर मिलेंगे स्टेला। बाय। चलो अब मैं भी चलती हूँ। ट्यून, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? Have a good day, बाय बाय। सब कुछ ठीक है ना ब्लूम? कोई परेशानी नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मुझे एक प्रिंसेस होना चाहिए, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कहीं ट्यून की वजह से तो तुम ये सब नहीं कह रही हो? नहीं, वो इसलिए क्योंकि हे ब्लूम, कैसी हो तुम? तो ये बात है, मैंने सुना था कि तुम स्काई के पेरेंट्स से मिलने जाओगी। तो फिर चले? वेल, एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गया है। सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कोई इमरजेंसी हो गई है, तो मैं और ब्रेंडन चेक करने जा रहे हैं। सॉरी, बाद में चली जाना। रुको, हो सकता है तुम्हें वहाँ फेरीज के मैजिक की जरूरत पड़ जाए। और वहाँ एक फ्लावर है जिसे मैं सालों से हासिल करना चाहती हूँ। देखो, इराक्लियन बहुत खतरनाक जगह हो सकती है। क्या बात है? कम ऑन स्काई, हम तुम्हारे पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। ओके, तो आ जाओ। इराक्लियन, वहाँ तो सारे निंजास का कब्जा है। मुझे भी वहाँ जाना होगा। चलो चलते हैं। तो तुम लोग तैयार हो? यस, मैं भी रेडी हूँ। चलो ब्रैंडन, अब तुम मुझे हेलमेट भी दे दो। क्यों नहीं? सुना है कि तुम रेड फाउंटेन के पास कॉन्सर्ट अरेंज करने वाली हो। हाँ, लेकिन मुझे डांस के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
ये तो रेन डांस जैसा लग रहा है, जैसा हमें पैलेडियम में सिखाया था। बचपन में मैं छुप के वेदर मैजिक सीखने जाती थी, वहाँ करते थे ऐसा डांस। ओह, कितना बोरिंग है। तुम्हारे पेरेंट्स तो ये जानकर बहुत खुश हो गए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ? इतनी देर स्पेसशिप में बैठ के मैं बोर हो गई हूँ। तुम कहो तो ट्रेन में चलते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? कैप्टन, रेडार बता रहा है कि रैक्लून बिल्कुल हमारे सामने है। हाँ? ओके। हम पहुँच गए। ये! कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है। It's beautiful. हाँ, सिर्फ टेक्नो निंजास के ना आने तक। टेक्नो क्या? कुछ नहीं, बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा उनसे सामना ना हो जाए। क्या डियास्प्रो किडनैप हो गई? सही सुना। और ये डियास्प्रो का ब्रोच है? ऐसा ही है, जहां वो आखिरी बार दिखी ये हमें वहीं से मिला है। उसके पेरेंट्स डरे हुए हैं और उसे किडनैप करने वाले वही टेक्नो निंजास थे। योशिनोया तावान का तकाजा कर रहा है। चोर। बादशाह सलामत, इससे तो किंगडम गरीब हो जाएगी। हमारे लोग ऐसा नहीं भूख कर से सकते मर हम। जाएंगे। तो और हम क्या करें? डियास्प्रो एक अच्छी लड़की है, उसका बाप एक इज्जतदार आदमी है। सिर्फ यही नहीं, वो पूरी सल्तनत की सबसे काबिल लड़की है तुम्हारी फियांसे बनने के लिए। मेरे फ्यूचर की फिक्र मत करे। एक मासूम लड़की खतरे में है और अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो उसका फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। सब वहाँ जाएंगे और हम सबसे जो हो सका वो सब। जब कहा जाए तब बोलना। स्काई, तुम कोर्ट में मेरे साथ प्रिंस के कपड़ों में चलोगे। हमें हर मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको मेरे कपड़ों की पड़ी हुई है। ये तुम्हारी ड्यूटी है। स्काई, शायद स्काई के चले जाने का आइडिया इतना भी बुरा नहीं। स्काई और ब्लूम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। डियास्प्रो को बचाना कोई आसान काम नहीं है। शायद इसके बाद उसका इससे शादी करने का इरादा बदल जाए। इसका नतीजा अच्छा निकलने वाला है। क्या ये सच है? हाँ, प्रिंस स्काई आ रहा है। हमें उसे और उसके दोस्तों को रोकना होगा। हे स्काई, तो क्या प्लान है? पहले हम डियास्प्रो को बचाएंगे। और ब्लूम कहाँ है? मैं जानती हूँ, वो फ्लोरा के साथ मैजिक फ्लावर ढूंढने गई है। थैंक यू जिंग। वो मेरे महल से इस तरह आ जाने पर बहुत नाराज होगी। उन निंजास के साथ थोड़ा खेल खेलने के बाद तुम्हें मौका मिल ही जाएगा उससे बात करने का। लग रहा है कि जिंग रेडी है एक्शन के लिए। हाँ, मैं तो अभी से इसे देख सकता हूँ। यकीन नहीं आ रहा, मैंने सब खराब कर दिया। लेकिन तुम्हें सिर्फ 1 साल पहले ही पता चला है कि तुम एक प्रिंसेस हो। मैं प्रिंसेस बन ही नहीं सकती। स्काई से बात करके देखो। इस महल में उससे मिलना नामुमकिन होगा। हो रहा, जल्दी करो। वो क्या था? वो जैसा बोल रहा, मुझे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। लेकिन वो गायब हो गया। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गायब होने वाला फ्लावर है। तो क्यों ना हम लोकेशन स्पेल इस्तेमाल करें जो हमें प्रोफेसर एवलॉन ने सिखाया था। हाँ, लेकिन उस स्पेल के लिए हमें उस फ्लावर का कोई हिस्सा चाहिए होगा, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रुको, यही है क्या? पकड़ लिया। उस तरफ। उस तरफ। वो नहीं पकड़ सकते। मिस्ड। पकड़ लिया। ऐसे नहीं, हम भी हार नहीं मानेंगे। मेरे लिए रुको। हम उसे पकड़ लेंगे। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। हाँ म्यूसा, क्या तुम्हें होमवर्क के बारे में कुछ पूछना है? नहीं, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि इसे आपने पहले देखा है? ये स्पाइक चार्म लगता है, लेकिन ये चार्म तुम यहाँ नहीं सीख पाओगी। क्या? ये डार्क मैजिक है म्यूसा। गुड नाइट। अब ड्रग्स की क्या चाल हो सकती है? तुम्हें स्पाइडर पावर का बहाना करने की जरूरत नहीं है। तुम तो कीड़ों की पिक्सेस हो, तुम में स्पाइडर पावर्स हैं। राइट। एनीवे, हमें बहुत मोहतात रहना होगा क्योंकि निंजास भी आ गए हैं। तो तुम तैयार हो? बताओ मुझे, डियास्प्रो तुम्हारे पास है? मेरे पास नहीं है।
क्या कहा? उनके पास है और अब तो हमें भी लॉर्ड की बात माननी होगी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम योशिनोया के बेस्ट निंजा नहीं हो? लॉर्ड ने स्पेशल निंजा टीम को हायर किया है जो सबसे बेस्ट है और उनका नाम है P-Force। हाँ? ब्रैंडन, ये योशिनोया कौन है? एक विलन जो स्काई के बचपन से उसके पीछे है। इसीलिए तुमने स्काई की जगह ली थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि योशिनोया हम पर वार इसलिए करता है क्योंकि उसको ये सल्तनत चाहिए। हाँ? यहाँ क्या हो रहा है? कोई हमें ये बताना चाह रहा है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। ब्लूम, ये देखो, ये पर तो निंजास का लग रहा है। काफी मुनफरिद हथियार है। यकीनन इसे कोई खतरनाक निंजा ही इस्तेमाल करता होगा। या कोई स्पेशल स्क्वाड के लोग होंगे। हमें डैस्प्रो को ढूंढना होगा फौरन। कोई तो रास्ता होगा ये जानने का कि वो कहाँ है। ये तो डैस्प्रो की पिन है। हम लोकेशन स्पेल यूज कर सकते हैं। क्या तुम स्पेल जानती हो जिससे हम वहाँ पहुँच सके? इससे हम उनके करीब तक पहुँच सकते हैं। मैंने किसी ऐसी चीज पर स्पेल नहीं किया जो अपने ओनर से दूर हो, लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो फिर हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हमें किसी भी तरह डैस्प्रो की जान बचानी होगी। मिल गया रास्ता, इस तरफ से है। हमारे पास सुबह तक का वक्त है। डैस्प्रो तब तक महफूज रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर मेरे डैड ने तावान दे दिया तो क्या होगा? लॉकेट, तुम्हें खतरा महसूस हुआ? किस तरफ? हाँ, हर तरफ। जिंग भी महसूस कर सकती है। मुझे लग रहा है कि हमारे आसपास कोई सुपर ह्यूमन है। शायद ये गलत फहमी हो सकती है। हाँ, यहाँ भी कुछ नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिंग, फ्लोरा, इसे चोट लगी है। चोट लगने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये किसी निंजा का वार हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि खतरे की कोई बात नहीं है। हाँ? फ्लोरा, शुरू करो। Fear of fire. Root forward. ब्रैंडन, हाथ दो अपना। वाओ, क्या तुम लोगों ने देखा? मैं सबको जाकर बताऊंगी। पहले वो राइट साइड, फिर लेफ्ट से, और फिर वो आ गए। वो कौन है? मैं तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। खामोश हो जाओ तुम। और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब भी बुरा होता है तो हम सामना करते हैं। कान खोलकर सुन लो, हम हैं बैन द जस्टिस मैन। वो मिस्टीरियस एंटी हीरो चिंपी, सबसे स्मार्ट किड। जंको, प्रिंसेस ऑफ ब्यूटी। Hatchaman! Hatchaman! वाओ! Semper Onema Kavima Espigone। पता था, मैं दूर से देख के ही समझ गई थी तुम भी यहाँ हो सकती हो। ये बात तो मानना पड़ेगी कि तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। हाँ। मैजिक विंग से है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है कहां, हौसला नहीं कोई यहाँ, होके हम है विंग्स। स्लिप स्टिकर, फ्लेम शील्ड, बहुत पावरफुल है ये। ये बहुत फुर्तीले हैं। तुम डैस्प्रो से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। ओह नो, फुल पावर फायर। वक्त है अब थोड़ी पफिंग का। वो क्या कर रही है? मैं कुछ देख नहीं पा रही। बहुत हुआ स्टॉर्मी, तुम्हारे अंदर की जासूस स्विच को खत्म कर दूंगी मैं। मैजिक विंग। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। म्यूसा संभल कर, फिक्र नहीं करो, मेरे पास आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस फजूल थ्रेट से मेरे रेन क्लाउड को खत्म कर दोगी? म्यूसा! देखो मेरे करीब मत आना।
क्या दिन था, मुझे शावर की जरूरत है। हे ज़ार्क, कम ऑन बॉय। डरने की जरूरत नहीं है, हमने मिलकर उस प्रिंस स्काई को हरा दिया है। कुछ भी कहो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये क्या बोल रही है? इससे मैं चुप करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। हम कहाँ हैं? योशिनोया की जेल में। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ। हम बैटमैन की जगह को बस ढूंढने ही वाले थे, इसीलिए उन्होंने हम पर हमला किया। हम उनसे इस तरह नहीं लड़ सकते, वो बहुत ताकतवर मुझे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि वो खुद को हीरोज कहते हैं और किडनैपिंग्स कर रहे हैं। ठीक कहा। तुम्हारी इस बात से मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या हम मदद करें? इस खिड़की को खोल दो, सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। अगर हम उन्हें पैसे देते तो सब कुछ आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। दर्द तो नहीं हो रहा। पेस्ट बूस्ट ईशा तारे काशा तारे उआ स्वाका, ईशा तारे काशा तारे उआ स्वाका, इसकी ईशा को तारे तोड़ना काशा तारे उआ स्वाका। वहाँ से भागना आसान था, लेकिन डियास्प्रो को बचाना मुश्किल होगा। हम ये तक नहीं जानते कि वो कहाँ है। शायद मुझे उसका पता चल गया है और वो क्लब बैटमैन के बिल्कुल बीच में है। काश मेरे पास मेलिकुलाइजर लाने का वक्त होता तो हम गायब होकर वहाँ आसानी से जल्दी पहुँच जाते। शायद ये हमारी मदद कर सकता है। एक फूल? दरअसल ये स्पेल किसी को ले जा नहीं सकता, लेकिन ये दो लोगों की पोजीशंस बदल सकता है। क्या? डियास्प्रो को यहाँ लाने के लिए हम में से किसी को वहाँ जाना होगा? ऐसा नहीं कर सकते। मैं जाऊँगा। वेट, जिन्हें बदलना है उनकी हाइट और वेट सेम होना चाहिए। तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ। नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढते ये बहुत खतरनाक कुछ है। और करने का वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती। सच कहा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। ऑलराइट, स्पेल शुरू करने के लिए हमें रोशनी चाहिए। ओह गॉड। मेरी हथेली से सूरज की पावर को निकालो। ईशा तारे काशा तारे उआ बहुत अच्छा कर रही हो। इसी तरह करती रहो। हो सके तो गाना भी गाओ मेरे लिए। ईशा तारे ये क्या, मेरे रेड क्लाउड का असर कम हो रहा है? तुम तो कहीं से भी हीरो नहीं लगते। सही कहा, 4 साल की उम्र से यही सुनता आ रहा। क्या तुम इसे मेरे सर पे तो पहनाने वाली नहीं हो? ओह यस, अब तुम फंस चुके हो। अब क्या करें? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब जाकर ब्लूम को बचाना है? चलो रहने दो। क्या तुम्हें यकीन है कि ये प्लान काम करेगा? हमें जिंग के वापस आना तक इन्हें किसी तरह रोकना होगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ब्लूम ने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। वो दरअसल मैंने अपनी जिंदगी में हर वक्त और हर काम शाही अंदाज में गुजारा हम है। समझ सकते हैं। और अब इतना वक्त गुजरने के बाद मेरी शादी एक प्रिंस से होनी थी। अब क्या होगा? इस मैजिक डायमेंशन में और भी बहुत सारे प्रिंस हैं। वो जरूर यही कहीं होगा। मेरा मैजिक। तुम अब फंस चुकी हो। पावर कार्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं तुम्हें ये ज्यादा देर नहीं करने दूंगी। इसका हिसाब तो देना होगा। ये म्यूसा, तुमने कमाल कर दिया। इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। टीम, अब वक्त आ गया है इन सबको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने का। तो तैयार हो? हाँ? सही वक्त पे आई हो। हाँ। ये लो। ये क्या है? सीक्रेट्स? देख लो क्या लिखा हुआ है इसमें। ये किडनैपिंग नोट है। योशिनोया की इस पे मोहर भी लगी हुई है। तुम लोग किडनैपर्स हो। सही कहा। सब कुछ ठीक तो है ना? वो आ रहे हैं, बहुत ही करीब है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, हम सब जानते हैं ब्लूम कभी नहीं हारती। नो। सब ठीक है। अब हम सब एक ही टीम हैं। The team of justice! हम यहाँ पर आए हैं डायस्प्रो को बचाने के लिए योशिनोया के इविल अटैक से। ब्लूम ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है। ये वाकई शहजादी है। थैंक यू सर। मेरा मतलब है योर मैजेस्टी। लेकिन वो बैटमैन बहुत ही खतरनाक है। हम उन्हें प्लेनेट रैक्लियन में रुकने नहीं दे सकते, लेकिन मुझे ये भी डर है कि कोई उन्हें दोबारा हमारे खिलाफ न कर दे। योर मैजेस्टी, शायद मैं जानती हूँ उन्हें कैसे निकाला जा सकता है। मुझे यकीन नहीं आता कि योशिनोया ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसे नहीं छोड़ेंगे। मतलब स्काई विलन नहीं था। तो फिर विलन है कौन? मुझे तो लगता है शायद किंग ही विलन है। एक मिनट, वो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से योशिनोया और किंग साथ मिले हुए थे। इसका मतलब डियास्प्रो और क्वीन असल विलन है। क्या योशिनोया डेस्प्रो से शादी करना चाहता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
स्काई, तुमने सुनी उनकी बात? हाँ, मैं तो सुनकर परेशान ही हो गया। हाँ? अर्थ प्लैनेट पर एक खतरनाक विलेन ने कब्जा कर लिया है। ओह, अर्थ के लोग मुसीबत में हैं। चलो चले बैटमैन। बैटमैन! देखा, कितना आसान था। लेकिन ब्लूम, अर्थ तो तुम्हारा प्लैनेट है, तुम्हें उन्हें वहाँ भेजकर डर नहीं लग रहा? ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, वो लोग समझदार हैं, ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं करेंगे अपने लिए। तो बताओगे नहीं तुम्हारे डैड का मूड अब कैसा है? कुछ यूँ समझ लो कि बहुत जल्द ब्लूम एक प्रिंसेस बनने वाली है। जहाँ पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी, ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब, एनर्जी, पावर, for those who are the sign of the wings. Wings club, wings club, wings, उम्मीदों का जहां, हो पूरे हर अरमान जो चाहे थे सभी, ये है विंग्स की शान। विंग्स है ऐसा एक जहां, जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी, ऐसा नहीं कोई, बस विंग्स क्लब। रुके नहीं कोई हमें, हमसे जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। रुके नहीं कोई हमें, हमसे जहां, हमें है कुछ मैजिकल पावर, बरसे जैसे खुशियों के शावर, है हंसी हर लम्हा जिंदगी, इस जी भर के जी लो, अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो। हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। विंग्स, हम हैं मैजिकल विंग्स, हमसे है ये जहां, हमसे रंग यहाँ, कहते हैं सभी, हम सबको विंग्स। पिछली एपिसोड में आपने देखा ब्लूम, फ्लोरा और स्पेशलिस्ट ने टेक्नो निंजा की पावरफुल टीम से लड़ाई की। अपने किंगडम इराक्लियोन में बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने प्रिंसेस डिएस्प्रो को बचा लिया और एल्फिया में म्यूसा की स्टॉर्मी से लड़ाई हुई और उसने स्टॉर्मी को हरा दिया। अब वो बदला लेने जरूर आएगी। क्या आपको कभी खामोशी से डर लगा है? कुछ घंटों बाद रेड फाउंटेन में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। वहाँ मैं परफॉर्म करूंगी। हाँ? ब्लूम के ख्याल से मेरी आवाज बहुत अच्छी है और ऑडियंस उसे सुनकर खुशी से झूमने लगेगी। उसे लगता है कि आज रात मेरी जिंदगी रोशनियों से भर जाएगी, एक के बाद एक, सब रोशन। एक बार आपने मुझसे कहा था कि गाना गाने के लिए अपनी ऑडियंस पर भरोसा रखना होता है। मॉम, जब आप पहली बार स्टेज पर गई थी तो कैसा लगा था?
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी स्टूडेंट इतनी कम उम्र में भी कितना अच्छा गा लेती है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और म्यूजिक सिर्फ उसका शौक नहीं, उसका पैशन भी है। ये फूल आपके लिए है मॉम। आई विश कि मैं आपके जैसा परफॉर्म कर सकूं। आज आप मुझे देख तो नहीं पाएंगी, लेकिन ये गाना आप ही के लिए होगा। म्यूजा, आज की परफॉर्मेंस के लिए तुम तैयार हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नहीं बचोगी। जाहिर सी बात है, आज का मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। क्या तुम लोग मुझे गुड लक नहीं कहोगी? क्या बात है तुम्हारी, मुझे उम्मीद है तुम ही जीतोगे। ओह, तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। ये बात तो तुम लोग नहीं बल्कि हर कोई कहता है। हाँ? ये क्या लिपस्टिक? ये मैंने कब मांगी उनसे? हे, कैसी हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्योंकि मुझे तलाश है किसी की जो मुझे गुड लक कह सके। चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं One, 2, 3, 4. Come on. 1, 2, 3, 4. Whoa. Aha. मुझसा ना है यहाँ कोई, मैं ही तो हूँ ड्रीम गर्ल, 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 मुझसा ना है यहाँ कोई। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah. Yeah. मुझसा ना है यहाँ कोई, मैं ही तो हूँ ड्रीम गर्ल, 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 मुझसा ना है यहाँ कोई। मैंने इस कॉन्सर्ट के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। बिना क्या है जीना। अच्छा, यहाँ हो तुम। तेरे बिना क्या है जीना। बहुत अच्छे। 25 दफा वो ये गाना गा चुकी है। चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं जाके। अभी नहीं, मुझे डेस्क पकड़ाओ, मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। बस एक वो। तुम जानती भी हो ये सैक्सोफोन कितना महंगा है। म्यूसा, देखो कौन आया है। डैडी। सरप्राइज! ओह, म्यूसा मेरी प्यारी बच्ची। तो म्यूसा को अपने डैडी से बहुत प्यार है। इंटरेस्टिंग। फेरागोना ने मुझे इनवाइट किया है, कहा कि म्यूसा परफॉर्म करने वाली है। मुझे तो लगा था कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही होती है। एनुअल टूर्नामेंट के आखिर में एक बड़ा कॉन्सर्ट रखा जाएगा और वैसे भी म्यूसा प्रोफेशनल सिंगर बनने जा रही है। मुझे लगता है कि ये खुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है तुम्हारे पास। मुझे खुशी हुई सुनकर, उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ आएंगे। डैड, क्या हुआ? म्यूसा, तुम अभी भी सिंगर बनना चाहती हो? यस, अपनी मॉम के लिए बनना चाहती हूँ। म्यूसा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ अहम बातें करनी है।
डैड रिवन से एक बार मिल चुके थे। उन्हें वो पसंद नहीं आया, लेकिन पहली मुलाकात में आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं? वो एक बदतमीज और लापरवाह लड़का है और इंतहाई गैर जिम्मेदार भी। ऐसा नहीं है। हर कोई यही कहता है। वो और स्काई सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्या तुम्हें कोई शहजादा नहीं मिला था? रिवन से दोस्ती रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो दिल का साफ है। मॉम, क्या अपने ख्वाबों को पूरा करना इतना बुरा है? आपने और डैडी ने भी तो यही किया था ना? आपने अपने ख्वाब पूरे किए। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी परफॉर्मेंस होगी। हाँ? क्या आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको तो म्यूजिक से प्यार था। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ये डांसिंग तुम्हें 30-40 साल की उम्र में जाकर कुछ नहीं देगी। फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगी? मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, एक डांसर नहीं, ठीक है? ये सब मैं नहीं होने दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे लड़ना पसंद है? शायद, वरना इसके अलावा क्या वजह हो सकती है गुस्सा करने की? आपको अच्छा लगता है? जो कुछ तुम्हारी मॉम के साथ हुआ, तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। आपने और मॉम ने मुझे हमेशा ख्वाबों को पूरा करना सिखाया है और उनके लिए लड़ना भी। आप ये कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था म्यूजा। तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहा हूँ और माफ करना, तुम एक दिन जरूर समझ जाओगी। क्या बात है म्यूजा, मुझे बताओ तुम। मेरे डैड बचपन से ही म्यूजिशियन थे और मेरी मॉम से भी एक कॉन्सर्ट में मिले थे। हाय, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी धुन बनाई है। मैं सोच रहा था कि अगर आप उसके साथ गाना चाहे तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। लेकिन कल शाम को मैं घर जा रही हूँ। कल सुबह कैसा रहेगा? हालांकि डैड ने कोई सॉन्ग नहीं बनाया था और एक रात में ही पूरे सॉन्ग का म्यूजिक बनाया। वो म्यूजिक भी कुछ खास नहीं था, लेकिन मॉम को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। उन्होंने मिलकर बहुत सारे गाने लिखे, लेकिन कुछ अरसे बाद ही काम कम होता गया और उनके पैसे खत्म हो गए। डैड दिल से चाहते थे कि मॉम के सारे ख्वाब पूरे हों और फिर उन दोनों की जिंदगी में मैं आ गई। हालांकि उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे आने से बहुत खुश थे। डैड हमेशा कहते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुई वो उनकी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। वानी, 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 वानी। उसके बाद आगे क्या हुआ? मॉम बहुत बीमार हो गई। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही उनकी मेडिसिन के लिए। मॉम की डेथ हो गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। वानी। डैड को बहुत दुख पहुंचा और उसके बाद उन्होंने म्यूजिक करना छोड़ दिया। अब डैड के पास सिर्फ मैं ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड डरते हैं कि अगर तुम सिंगिंग की तरफ गई तो वो तुम्हें खो देंगे, तुम्हारी मॉम की तरह। हो लैला, मैं म्यूजिक की फेरी बनना चाहती हूँ और किसी सूरत अपने डैड को भी नहीं खोना चाहती। ऐसा नहीं होगा म्यूसा, तुम अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान दो, बाकी सब चीजों के बारे में भूल जाओ, ठीक है? आपकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाह के भी कभी नहीं भुला पाते। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ एल्फिया की सबसे प्यारी फेरी स्टेला को। और कभी कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है। ये स्टेला की परफॉर्मेंस है। मेरी बारी बाद में आएगी। आप सबका शुक्रिया। कभी आँखों नम हो, दिल उदास हो, जुनून कर दिखाना जो दिल में है ना छुपाना, कह देना ना घबराना, नई सुबह का है आवाज सबको बताना। हमसे है रंग, हमसे है ये जमाना, हर दिल है जवां और धड़कन में है फसाना। कभी तुमको हो गम कोई तो देखो तुम कभी
एंड नाउ रेड फाउंटेन के फाउंडर्स को डेडिकेट करने के लिए हमारे स्पेशलिस्ट परफॉर्म करेंगे फायर डांस। वो लड़की नजर नहीं आ रही जिसको मैंने सुबह देखा था। हाँ? ब्रेंडन, तुम्हारी तवज्जो कहीं और है। हाँ। वक्त आ गया है म्यूसा का शो बर्बाद करने का। आज उसका तमाशा बनेगा, वो भी सबके सामने। वो रोशनियाँ मेरे लिए थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। इधर आओ, थोड़ा सा मेकअप कर दूं। अब रिलैक्स हो जाओ म्यूसा। पहला नोट बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि गा पाऊंगी। हे म्यूसा, एल्फ म्यूसेस तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आई हैं। ये तो नहीं बताना चाहिए था। लेडीज एंड जेंटलमैन, फेरीज, विचेस, इस तरह तो ये अपने गाने की लाइन से भूल जाएगी। अब मैं आपके सामने हमारे अगले परफॉर्मर को पेश करूंगा, इस शाम के बड़े स्टार को। प्लीज मॉम, मेरे साथ रहिएगा। प्लीज वेलकम म्यूसा। प्लीज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। ये गाना मैंने लिखा है जिसका नाम है स्काई विद द मूविंग स्टार्स। हमने चाहा था जिसे मिल जाए वो हमें, तारों के आगे जहां और भी है, ये है सुना क्या है ये जिंदगी, कैसी है ये बेचैनी, कैसे समझे चाहा जिसे, ढूंढा जिसे, ना मिला वो, क्यों हो ये बार बार ना रहा एतबार, चाहा जिसे, ढूंढा जिसे, ना मिला वो। ये लो, रोना बंद करो। तुम कमजोर दिल वालों के लिए टिश्यूज। डैडो नहीं। कोई भी बीच में ना आए, वरना ये बूढ़ा अपने बालों के अलावा सब कुछ खो देगा। तुम इधर आओ म्यूसा। मेरे डैड को जाने दो, उनका तुमसे कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम्हें अपने डैड से इतना ही प्यार है तो फौरन आ जाओ, और अगर इसने हिलने की कोशिश भी की तो मैं इसे जान से खत्म कर दूंगी। अब बहुत हुआ स्टॉर्मी, तुम्हारा खेल खत्म। मैजिक विंग्स। जानती हो ना म्यूसा, तुम्हारा सोनिक बम इन लोगों का क्या हाल करेगा। इन्हें तकलीफ मत पहुंचाना। म्यूसा प्लीज। नहीं म्यूसा, तुम हार नहीं मान सकती। तुम जानती हो ना हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मेरी बात सुनिए, मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मेरे साथ गाइए प्लीज। क्या? ऐसा क्या करने वाली है म्यूसा? एक सैड सॉन्ग, क्या बात है। कम ऑन एवरीवन, म्यूसा की बात को समझो। वो चाहती है कि आप सब लोग भी उसके साथ गाएं। वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है, तो सब गाओ। गाते रहो, सब गाते रहो। इससे क्या साबित करना चाहती हो?
म्यूजिक की सारी पावर्स को इकट्ठा कर रही है, जिससे विच की पावर्स काम करना बंद कर देंगी। मैं आपके गाने की ताकत महसूस कर सकती हूँ। ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी म्यूसा। स्टॉर्मी यहाँ से चली गई है। हाँ, म्यूसा तुमने कमाल कर दिया। वो मैजिक बहुत स्ट्रांग था, कहीं वो स्टॉर्मी को। फिक्र मत करो, लव सॉन्ग कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तुम देखना स्टॉर्मी जल्द ही यहाँ वापस आएगी। सर आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? शुक्रिया बेटा, मैं गलत था, तुम अच्छे हो। डैड रिवन। सब खत्म हो गया। मेरा पहला कॉन्सर्ट हो गया। आप बिल्कुल सही थी, मैंने अपनी ऑडियंस पर ट्रस्ट किया और सब कुछ अच्छे से हो गया। म्यूजिक की ताकत बहुत मैजिकल है। हमारे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे लगा था कि म्यूजिक लोगों को अलग करता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये बात मैं जान गई हूँ।